हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरह से हम कॉलोनी को काउंट करते हैं। जैसे कि लास्ट आपने अभी देखा ही है, हमने परफॉर्म किया है पूरा प्रैक्टिकल कट से। हमने जो कट का सैंपल था उसमें से हमने कॉलोनीज़ निकाली हैं, ठीक है। तो उसी की कॉलोनीज़ को मैं काउंट करने वाली हूँ। तो ये 2 प्लेट्स हैं मेरे पास, ठीक है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हम कॉलोनीज़ को काउंट करते हैं। ये देखिए, ठीक है, आपको ये कॉलोनीज़ दिख रही होंगी, ठीक है। ये दिख रही है आपको कॉलोनीज़। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉलोनीज़ को काउंट करेंगे। बेसिकली जब कॉलोनीज़ का नंबर बहुत कम होता है, ठीक है, काउंटेबल होती हैं, तो हम उसको 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से काउंट कर सकते हैं ईजिली। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉलोनीज़ का नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इनको हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वैसे कॉलोनी काउंटर होता है जिसमें हम कॉलोनीज़ को काउंट करते हैं, लेकिन वो भी हमारे पास नहीं है। तो हम मैनुअली किस तरह से कॉलोनीज़ को काउंट करते हैं, आज मैं आपको वो सिखाने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। देखो, मान लो इस प्लेट की मैं कॉलोनी काउंट करनी है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, ये जो प्लेट है इसको 4 क्वाड्रेंट्स में मैं डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो मेरे पास अभी मार्कर है, या फिर आपके पास परमानेंट मार्कर होगा, ठीक है, तो आप उसको लीजिए और इस तरह से आप 4 हाफ्स में उसको डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए, 4 हाफ्स में आपने डिवाइड कर दी। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक पतला सा पेन, ठीक है, या मार्कर बारीक वाला लेकर के आप एक कॉलोनीज़ को आप क्या करोगे, काउंट करना शुरू करोगे। वो मैं आपको अभी फ्लिप कैमरा से दिखाती हूँ। अभी आपका क्वाड्रेंट बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 4 क्वाड्रेंट है, इसमें एक कॉलोनीज़ काउंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। आपके पास ब्लैक पेन या मार्कर होगा, ब्लैक मार्कर, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4, इस तरह से जो ये कॉलोनीज़ आपको दिख रही हैं, ये देखिए एक कॉलोनीज़, जैसे ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारी कॉलोनीज़ को काउंट करेंगे इसमें टोटल, ठीक है। मान लो इसमें जो कॉलोनीज़ आई हैं वो कितनी आई हैं आपकी, इसमें टोटल अगर आपकी इस वाले हाफ में कितनी आई हैं, 60 कॉलोनीज़ आई हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितनी कॉलोनीज आई हैं, 60, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 60 इंटू हमने 4 क्वाड्रेंट बनाए थे, सो 240 कॉलोनीज़ आपकी क्या आ गई है, एवरेज 240 कॉलोनीज़ आपकी कितनी है, इस पैटी प्लेट में है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉलोनीज़ को काउंट करते हैं, एक कॉलोनीज़ को, इन कॉलोनीज़ को भी हम क्या करेंगे, एक कॉलोनीज़ को काउंट करेंगे। इसके साथ साथ हम और किस मेथड से कर सकते हैं, अब अगर हम ओवरऑल अगर हमारे पास जो कॉलोनीज़ है वो न्यूमरस कॉलोनीज़ है, यानी कि आप इजीली अगर उन कॉलोनीज़ को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास काउंटेबल कॉलोनीज़ हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एक कॉलोनीज़ को यहाँ से लेकर के सारे में काउंट करते हैं, ठीक है, हर एक उसमें, ठीक है। और इसमें अगर आपको ये भी ध्यान देना है कि जैसे आप कॉलोनीज़ लिख रहे हैं तो वाइट गोल कैसी हैं, गोल कॉलोनीज़ कितनी हैं, वाइट वाली जो गोल है वो कितनी है, इस तरीके की कॉलोनीज़ कितनी हैं, ठीक है, पिंक कॉलोनीज़ कितनी है, रेड कॉलोनीज़ कितनी है, इस तरह से भी आप अपनी जो फाइल है उसमें लिखते हैं। तो उन कॉलोनीज़ को भी आप अलग अलग करके काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और ओवरऑल कॉलोनीज़ निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक क्वाड्रेंट की कॉलोनीज़ को गिन लीजिए, बहुत ईजी होता है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक कॉलोनीज़ को गिनते रहते हैं, और एक बारीक वाला मार्कर ज़रूर रखें अपने पास, और उस मार्कर की हेल्प से आप कॉलोनीज़ को गिनिए, ठीक है, जिससे आप कॉलोनीज़ को, कोई भी कॉलोनी अगर छूट गई है तो उसका आपको पता रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कॉलोनीज़ को काउंट करेंगे, एक कॉलोनीज़ को हम ईजिली यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। इसी मेथड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एवरेज कॉलोनीज़ को काउंट कर सकते हैं, फिर हम ईजिली CFU निकाल सकते हैं, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन पैटी प्लेट पे लिखी होती है कि कौन सा डाइल्यूशन आपने लिया है, कौन सा मेथड यूज़ किया है, ठीक है, कितने ml आपने लिया है, कितना नहीं लिया है, सब आप की प्लेट्स पे, पैटी प्लेट पे मेजर रहता है, ठीक है। तो मान लो अगर ये 10⁻⁻² की क्या है आपकी पैटी प्लेट है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, CFU निकालेंगे। डाइल्यूशन कितना है, 10⁻² है, ओके। इसमें हमने कितने ml, इसमें हमने पोर प्लेटिंग यूज़ की थी, तो पोर प्लेटिंग में आपकी कितनी कितने ml डलता है, 1 ml डलता है। सो 1 ml आपका नीचे आएगा, ठीक है। CFU निकालना भी अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हम CFU निकालते हैं, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट CFU, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।